हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की पोम द क्वारल। क्वारल मीन्स लड़ाई, झगड़ा। और ये पोएम लिखी है किसने? पोएट का नाम है एलिनर फर्जियन। ये पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। क्वारल झगड़े को बोलते हैं। यहाँ झगड़ा जो है वो आपस में भाई बहन का झगड़ा है, जो कभी तो किसी वजह से होता है और कभी बिला वजह हो जाता है। ना भाई को पता है और ना बहन को पता है कि क्यों वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, या कभी कभी भाई भाई लड़ जाते हैं, या कभी कभी बहन बहन लड़ जाते हैं। बिला वजह की बात पर कोई बात नहीं होती, फिर भी लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यही बात क्वारल के बारे में कि किस तरीके की लड़ाई भाई बहन में होती है, पोएट ने इस पोम के अंदर बतलाई है। तो आइए पढ़ते हैं। It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. ये आम सी बात है, ये कॉमन है कि भाई और बहन में झगड़ा होता है, अगरचे कभी कभी कोई भी नहीं जब बतला सकता कि क्यों झगड़ा हो रहा है। बट हाउ लॉन्ग डू सच quarrels लास्ट, लेकिन ये झगड़ा कब तक ख़त्म होता है? हाउ डू दे एंड, और ये कैसे ख़त्म होता है, ये बातें इस पोम के अंदर हम पढ़ेंगे। I quarreled with my brother and I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. मेरा झगड़ा हो गया मेरे भाई से, मैंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया। I don't know what about, लेकिन मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि ये झगड़ा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने क्यों किया था झगड़ा। One thing led to another and somehow we fell out. एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ ले जाती है, मतलब एक बात पर कभी झगड़ा हो गया, अब उस पर दूसरी बात पर भी झगड़ा होता रहता है। एक बात निकलती है, उससे दूसरी बातें भी निकलती रहती हैं, और फिर क्या होता है, किसी तरीके से फेल आउट, मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई होने लगती है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो स्टार्टिंग होती है इस झगड़े की, इस क्वारल की, वो बहुत ही स्लाइट होती है, बहुत हल्की फुल्की होती है। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब वो एंड होता है, जब लड़ाई ख़त्म होती है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू करते हैं, फिर एकदम से हम लोग लड़ने लगते हैं, जैसे कि सच्ची मुच्ची और रियली दुश्मन आपस में लड़ाई करते हों। ही सैड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। वो कहता है, उसने कहा कि वो सही था, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो गलत था, यानी उसी की गलती थी, तभी झगड़ा हुआ। वी हेटेड वन अनदर, हेट मीन्स नफरत करना, हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। जब छोटी सी बात पर झगड़ा होता है तो नफरत भी होने लग जाती है। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, आफ्टरनून दोपहर का वक्त टर्न हो जाता है ब्लैक की तरफ, मतलब दोपहर शाम में बदल जाती है, शाम हो जाती है। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, तभी मेरा भाई अचानक आकर मेरे बैक पर घूंसा मारता है, मुझे थप्पी देता है। थंब मीन्स मुक्का मारना। And said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. मेरा भाई फिर आता है आखिर में, ओ कम अलॉन्ग, आओ मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम इस तरीके से पूरी रात नहीं गुजार सकते कि तुम एक जगह बैठे हो, हम एक जगह बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से पर नाराज़ हैं और गुस्सा हो रहे हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। लड़ते लड़ते दोपहर हो गई और फिर शाम हो गई और अभी हम वैसे ही बैठे हुए हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम पूरी रात इस तरीके से नहीं गुजार सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, मेरी गलती थी, तभी झगड़ा हुआ। सो ही वॉज इन द राइट, इसका मतलब ये है कि जब मैं गलत था तो तुम सही थे, और फिर इस तरीके से दोनों के बीच में पीसफुल वक्त आ जाता है, यानी दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं। तो इसी तरीके का झगड़ा हम भाई बहनों में भी होता रहता है। हमारे भाई जब हम छोटे थे तो अपने भाइयों से, अपनी बहनों से बिला वजह के बातों पर लड़ते रहते थे। तो यही लड़ाई, इसी लड़ाई को पोएट ने इस पोएम के अंदर कितने ही शानदार अंदाज से बयान किया है। यहाँ कुछ एक्सरसाइज भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज पहली क्या है? विद योर पार्टनर ट्राई टू गेज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। कह रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ जो नीचे के अंडरलाइन वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनकी मीनिंग का अंदाज़ा लगाइए कि इसकी क्या मीनिंग हो सकती है।
मैंने वो सब बतला दिया है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं। एंड सम हाउ वी फेल आउट मीन का मतलब शुरू कर देना। एंड टर्न दूसरा अंडरलाइन है, टर्न ब्लैक मतलब आफ्टरनून बदल गई ब्लैक होकर, यानी रात हो गई। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम, वन thing led to another, the start of it was slight, the end of it was strong, the afternoon turned black, thumped me on the back, discuss with your partner what these lines mean। अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से इस पर डिस्कस कीजिए कि ये इस पोएम का, इन लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आप ये अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ये सब कर सकते हैं। सो ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।